हेलो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज़ इट्स नेचर, इसका नेचर क्या है। मैंने आपको बताया था कि सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, बट दिस सोसाइटी इज़ अ वेरी वाइडर टर्म। सोसाइटी में बहुत कुछ आ जाता है, तो सोशियोलॉजी में हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं। उन डिफरेंट कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट था कल्चर, जिसको सोसाइटी में स्टडी किया जाता है, सोसाइटी में देखा जाता है। माय फ्रेंड्स, वी नो दैट वेयर देयर इज़ सोसाइटी देयर विल बी कल्चर। हर एक सोसाइटी में कल्चर होगा ही होगा। हर एक सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है। तो सोशियोलॉजी में जहाँ हम स्टडी सोसाइटी करते हैं, वहीं पे हमें कल्चर की भी स्टडी करनी पड़ती है कि कल्चर क्या है, व्हाट द कल्चर इज़ एक्चुअली, कल्चर है क्या और इसकी मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कल्चर एंड व्हाट आर इट्स करैक्टरिस्टिक्स। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सोसाइटी में कल्चर एग्जिस्ट करता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर का मीनिंग क्या है, कल्चर से आप क्या समझते हो। मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कल्चर के मीनिंग की बात करूं, देन देयर इज़ नो क्लियर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ कल्चर। कल्चर की कोई भी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। हमारे पास किसी भी स्कॉलर ने कोई भी एक एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं दी है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यस, दिस डिफरेंट स्कॉलर्स दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द टर्म कल्चर इन देयर ओन लैंग्वेज। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कल्चर को एक्सप्लेन किया है, लेकिन कल्चर की एक कोई प्रिसाइज डेफिनेशन अभी तक हमारे पास नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कल्चर का मतलब बताऊं, तो आप ये समझ लो कि कल्चर मीन्स एनीथिंग, कल्चर मीन्स एनीथिंग विच गिव्स सोसाइटी इट्स आइडेंटिटी। कल्चर इज बेसिकली इट इज़ बेसिकली समथिंग और एनीथिंग, ये कुछ भी है विच गिव्स आइडेंटिटी टू सोसाइटी। देखो माय फ्रेंड्स, कल्चर क्या है, कल्चर कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो कि सोसाइटी को एक आइडेंटिटी देती है, सोसाइटी को एक पहचान देती है, वो कल्चर है। कल्चर क्या है, ये कुछ भी है, इट इज़ समथिंग विच प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी, दिस इज मेन टर्म, दिस इज मेन टर्म विच प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी टू द सोसाइटी। अब देखो आप कि सोसाइटी जो होती है उसकी आइडेंटिटी बताने वाली चीज़ क्या है, कल्चर। तो बोलने का मतलब कि कल्चर क्या है, कल्चर कुछ भी ऐसी चीज़ जो सोसाइटी को एक आइडेंटिटी प्रदान करती है, सोसाइटी को एक पहचान देती है, वो हमारा कल्चर है। अब मेरे दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है जो सोसाइटी को एक आइडेंटिटी देती है, जिससे सोसाइटी अलग से पहचानी जाती है। तो वो क्या है, वो हमारी वैल्यूज़ हैं, वो हमारे कस्टम्स हैं, वो हमारा कल्चर है, वो हमारे नॉर्म्स हैं। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी ऐसा जो सोसाइटी को एक आइडेंटिटी प्रदान करता है, अर्थात जो सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में बताता है, सोसाइटी की वैल्यूज़ के बारे में बताता है, सोसाइटी के कस्टम के बारे में बताता है, सोसाइटी के कल्चर के बारे में बताता है। दिस ऑल इंक्लूड्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। तो सिंपल भाषा में कल्चर, व्हाट इज कल्चर, कल्चर इज समथिंग विच गिव्स द आइडेंटिटी टू द सोसाइटी, व्हाट द सोसाइटी इज़, कैसी सोसाइटी है, हाउ द सोसाइटी इज़। ये कौन बताता है, हमें कल्चर बताता है, क्योंकि कल्चर हमें बताता है कि सोसाइटी की मेन फीचर्स क्या क्या हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी का कल्चर, फॉर एग्जांपल इंडियन सोसाइटी का कल्चर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो इंडियन सोसाइटी का कल्चर क्या है। इंडियन सोसाइटी का कल्चर जो है वो इंडिया की सोसाइटी को एक आइडेंटिटी देता है कि इंडिया की सोसाइटी कैसी है। कल्चर क्या है, हम लोग जो है वो थोड़े नैरो माइंडेड है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को कम फॉलो करते हैं, अभी फॉलो करना शुरू कर दिया है, बट अदरवाइज़ हम कम फॉलो करते हैं। तीसरा, यहाँ के लोग लड़का लड़की आपस में इकट्ठे बात करेंगे तो
घर वाले नाराज़ भी हो जाते हैं कि यार लड़का लड़की इकट्ठे बात कर रहे हैं। मेरा मतलब बोलने का कि जो ये सारी वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे जो जितने भी ये स्टेटस हैं, रोल हैं, वो सारे हमें क्या प्रदान कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को, इंडिया की सोसाइटी को एक आइडेंटिटी प्रदान कर रहे हैं। हमारे कस्टम, 7 फेरे होंगे शादी में, लड़की सिंदूर लगाएगी, चूड़ा पहनेगी, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे कल्चर हैं और ये हमारी इंडियन सोसाइटी की आइडेंटिटी को बताते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है। तो दिस इज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ कल्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों अब अगर मैं कल्चर की डेफिनेशन की बात करूं कि कल्चर की डेफिनेशन क्या है, तो एक हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है L.A. वाइट, और जो L.A. वाइट है हमारे सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने कल्चर को बड़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। ही सैड, अकॉर्डिंग टू L.A. वाइट, ही सैड कल्चर इज सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। व्हाट इज कल्चर? कल्चर इज सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो कल्चर क्या है इनके अनुसार? ये एक सिंबॉलिक है, कल्चर एक सिंबल है। कल्चर सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकता है, ये अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, कनेक्टेड फॉर्म में नहीं होता, एक सिंबल है। सेकंड, ये कंटिन्यूस है, कल्चर लगातार कंटिन्यूसली सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। आज से 50 साल पहले भी जो सोसाइटी थी उसमें कल्चर होगा, चाहे वो जैसा मर्जी कल्चर हो, और आज की सोसाइटी में भी कल्चर है और आगे भी कंटिन्यूसली जब जब सोसाइटी होगी, जहाँ जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ वहाँ कल्चर रहेगा। और तीसरा, ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मीन्स आपस में जुड़ना, कि जो कल्चर पहले थे फिर उसके बाद नए कल्चर आए, फिर उसके बाद और नए कल्चर आ रहे हैं, और ये सारे कल्चर आपस में इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्यूमुलेटिव होते जा रहे हैं। एंड प्रोग्रेसिव की कल्चर लगातार प्रोग्रेस करता है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहता है। तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन प्रोफेसर जो हमारे L.A. वाइट है, हमारे सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने दी है। इसके बाद डेफिनेशन के बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आज डिस्कस करूँगा, वो है कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर की मेन फीचर्स। अगर आपको कल्चर की मेन फीचर्स आ जाती हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो आपको कल्चर पूरा क्लियर है, आप पेपर में आराम से लिख सकते हो। तो जो डेफिनेशन में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और आपको कल्चर पूरा इससे क्लियर हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। दोस्तों अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, या आप फीचर्स बोल लो, या आप नेचर बोल लो, या कुछ भी, यू कैन से एनीथिंग, सब कुछ इसी में आता है। चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, चाहे फीचर, चाहे नेचर, चाहे कुछ भी आप बोल लो। तो सबसे पहली एंड सबसे महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर की, वो क्या है? कल्चर इज लर्नड। कल्चर इज लर्नड। कल्चर जो है वो सीखा जाता है। दोस्तों एक सोसाइटी का जो कल्चर होता है, वो सोसाइटी के मेंबर उसको सीखते हैं। वो हमें बायोलॉजिकली अपनी पेरेंट्स से खुद नहीं मिलता, हम खुद उसको सोसाइटी में रहकर एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी हम उसको सीखते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक पर्सन है, वो इंडिया का सिटीजन है, वो अमेरिका में जाता है और अमेरिका में जाकर वो वहाँ शादी करता है। मतलब आप ये समझ लो कि उसने इंडिया में ही शादी की हुई है, और दो मियाँ बीबी आपस में, दोनों हस्बैंड वाइफ अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे उनके बीच उनकी संतान पैदा होती है। जो उनका बच्चा पैदा होता है, जो उनका आगे सन या बेटी जो भी उनकी पैदा होती है, तो वो अमेरिका की सोसाइटी के अनुसार ही अपना बिहेव बताएंगे, अमेरिका के कल्चर को सीखेंगे। बेशक उनके पेरेंट्स इंडिया के थे, लेकिन क्योंकि वो सोसाइटी में, अमेरिका वाली सोसाइटी में है और अमेरिका की सोसाइटी में वो कल्चर सीख रहे हैं, तो वो अमेरिका का कल्चर ही सीखेंगे और इंडिया का कल्चर वो नहीं सीख पाएंगे। व्हाट डज़ इट मीन? कि कल्चर जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से बायोलॉजिकली हमें अपने आप नहीं मिलता, बल्कि हमें उसे सीखना पड़ता है। कल्चर इज़ लर्नड, कल्चर सीखा जाता है। हम खाना कैसे खाएँ, हम क्या खाएँ क्या नहीं खाएँ, हम कैसे चलें, पानी कैसे पिएँ, ये सारी चीज़ें जो बच्चा है सोसाइटी में पैदा होता है, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से, अपने पीर ग्रुप से, अपने क्लासमेट से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, माता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उन सभी से सीखता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? कल्चर इज लर्नड, कल्चर सीखा जाता है। सेकंड जो बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर शेयर किया जाता है।
कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर को हम शेयर करते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी कल्चर को सोसाइटी के अपने तक सीमित नहीं रखता, वो उस कल्चर को आगे शेयर करता है। जो चीज़ें मेरे पेरेंट्स को पता थी उन्हें वो मुझे बताई, मैंने उनसे सीखी हमारा कल्चर क्या है। हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, हम दशहरा मनाते हैं, हम डिफरेंट त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, हम इस दिन ये काम करते हैं। जो भी हम सीखते हैं, हमारी वैल्यूज़, हमारे नॉर्म्स, हमारा कल्चर, वो मैंने कहाँ से सीखी? मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, अपने दोस्तों से सीखी, अपने भाइयों से सीखी, अपने पीर ग्रुप से सीखी। बोलने का मतलब कल्चर हमेशा शेयर किया जाता है। जो भी पर्सन का कुछ कल्चर है वो उस कल्चर को लेकर नहीं मरता, मरने के बाद भी उसका कल्चर सोसाइटी में रहता है, क्योंकि कल्चर शेयर किया जाता है। जो मुझे पता है वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, जो उनको पता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो लगातार कल्चर शेयर किया जाता है और कोई भी पर्सन कल्चर को अपने तक ही सीमित नहीं रखता। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आई होप समझ आ गई होंगी। तीसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ सोशल। कल्चर क्या है? वो सोशल है। सोशल का मतलब कि कल्चर एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी कल्चर। जहाँ भी सोसाइटी होगी वहाँ कल्चर तो होगा ही होगा। तो कल्चर क्या है? कल्चर सोशल बाय नेचर है, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सोसाइटी के अपने अपने कल्चर होते हैं। अमेरिकन सोसाइटी का अपना कल्चर है, इंडियन सोसाइटी का अपना कल्चर है। बोलने का मतलब कि कल्चर जो सोशल है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ पे कल्चर होगा। तो आई होप आपको 3 पॉइंट आराम से समझ आए होंगे। अगला जो पॉइंट है, जैसे कि L.A. वाइट ने भी बताया था अपनी डेफिनेशन में अपनी डेफिनेशन में L.A. वाइट ने भी ये पॉइंट बताया था कि कल्चर इज़ कंटिन्यूअस। कल्चर इज़ कल्चर क्या है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कल्चर क्या है? वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह कुछ एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कोई भी चीज़ कल्चर बने उसके लिए उसे काफ़ी लंबे समय से फॉलो करना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी उनको फॉलो किया, अब हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं। बट डज इट मीन कि कल्चर यहाँ से शुरू हुआ है और लगातार सोसाइटी में आगे आता जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है, और ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस डेवलपिंग प्रोसेस। तो दिस इज़ कल्चर। इसके अलावा मैं आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ कल्चर की जो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज कल्चर इज डायनामिक। कल्चर इज, देखो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा डायनामिक का मतलब क्या होता है। डायनामिक का मतलब होता है वो चीज़ जो बदलती है, जो सेम नहीं रहती। तो कल्चर क्या है? कल्चर डायनामिक है, कल्चर चेंज होता है, कल्चर स्टैटिक नहीं है। जो कल्चर आज से 50 साल पहले हमारी इंडिया की सोसाइटी में था, सती प्रथा थी, जब हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को उसके साथ जलाया जाता था। उसके अलावा विडो री मैरिज नहीं होती थी। एक बार हस्बैंड मर गया तो लड़की द्वारा री मैरिज कभी नहीं कर सकती। क्या वो कल्चर अभी है सोसाइटी में? वो नहीं है, वो चेंज हो गए हैं। तो कल्चर क्या है? वो डायनामिक है, वो चेंज होता है। डायनामिक मीन्स चेंज, डायनामिक मीन्स चेंज। तो कल्चर क्या है? ये सोसाइटी में चेंज होता है। कल्चर सोसाइटी में एक जैसा कभी भी नहीं रहता। जो कल्चर आज की सोसाइटी का है वो कल्चर कल को चेंज भी हो जाएगा अगर वो अच्छा नहीं हुआ, परसों को और चेंज हो जाएगा अगर वो अच्छा कल्चर नहीं हुआ, सोसाइटी की अकॉर्डिंग टू नीड के अनुसार नहीं हुआ। तो व्हाट डज इट मीन कि कल्चर इज डायनामिक प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस। ये स्टैटिक नहीं है, एक जैसा नहीं रहता, ये डायनामिक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो है यूनिवर्सल। कल्चर क्या है? कल्चर इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। कल्चर एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यह यूनिवर्सल एग्जिस्ट करता है, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कल्चर अमेरिका में है और इंडिया में नहीं है, इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नो, कल्चर एग्जिस्ट एवरीवेयर, कल्चर एग्जिस्ट यूनिवर्सली। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी कल्चर। हर एक सोसाइटी का अपना कल्चर होता है और जहाँ भी सोसाइटी होगी यूनिवर्सली वहाँ पे कल्चर होगा ही होगा। तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर। इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कल्चर डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। कल्चर डिफर
फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। क्या लिखा मैंने? कल्चर डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो एक कल्चर है सोसाइटी का, वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करता है। जो हमारी इंडिया का कल्चर है वो अमेरिका से डिफर होगा, अमेरिका का कल्चर ऑस्ट्रेलिया से डिफर होगा, ऑस्ट्रेलिया कल्चर इंग्लैंड से डिफर होगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कल्चर सभी सोसाइटी का सेम होता है। यस, कल्चर इज यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर जगह कल्चर होगा जहाँ सोसाइटी है। बट ये रॉन्ग है कहना कि सब जगह एक जैसा ही कल्चर होगा। नो, कल्चर सोसाइटी टू सोसाइटी लगातार डिफर करेगा, सोसाइटी टू सोसाइटी लगातार चेंज करेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर की। तो जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी बचती है कल्चर की, वो है कल्चर इज एंशेंट। कल्चर जो वो एंशेंट है, कल्चर ओल्ड है, कल्चर न्यू कंसेप्ट नहीं है, कल्चर आज का नया कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ओल्ड कंसेप्ट है। जितनी हमारी सोसाइटी ओल्ड है, पहले आदि मानव होते थे, फिर उसके बाद थोड़ा सिविलाइजेशन आया, फिर हम लोग आए। तो जब से ये सोसाइटी है तब से कल्चर भी है, चाहे वो कल्चर अच्छा हो, बुरा हो, सोसाइटी के फेवर में हो, सोसाइटी के अगेंस्ट हो, पर कल्चर तो काफ़ी एंशेंट है, काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिंपली बताया कल्चर क्या होता है और कल्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सिंपल भाषा में बताया जाए तो कल्चर क्या होता है? कल्चर इज बेसिकली समथिंग विच गिव्स आइडेंटिटी टू इट्स सोसाइटी। कल्चर वो है जो सोसाइटी की पहचान बताता है। कल्चर है हमारी वैल्यूज़, हमारे कस्टम, हमारे रिचुअल्स, हमारे लॉज, हमारे नॉर्म्स, जो हमारी सोसाइटी का स्टेटस बताते हैं, सोसाइटी की पहचान बताते हैं, वो कल्चर है। उसके बाद मैंने कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई आपको कि कल्चर कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार कल्चर सदियों से चलता आ रहा है, काफ़ी एंशेंट प्रोसेस है, ओल्ड प्रोसेस है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कल्चर सोसाइटी में चेंज होता है, डायनामिक है। कल्चर सोसाइटी में सीखा जाता है, पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। कल्चर सोसाइटी में शेयर किया जाता है। कल्चर जो है वो हमारे कस्टम इंक्लूड करता है। बहुत कुछ हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।